Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing 20 important topics for systemic surgery examination. Friends, systemic surgery में बहुत सारे topics हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं, बट उनमें से कौन से टॉपिक्स एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने जनरल सर्जरी के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, the first question that is most frequently asked in your systemic surgery examination is carcinoma stomach. Stomach carcinoma is very frequently asked in your examinations. Moving on, hydronephrosis is also a very important topic which is most frequently asked in your examinations. Friends, मैंने hydronephrosis को explain करते हुए already जो इनसाइड ऑर्गेनॉन का सेकंड चैनल है जिसपे हम एलाइड सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो चैनल अभी तक विजिट नहीं किया है, मैंने नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन किए हैं बहुत सारे सर्जरी, ऑप्स और गायनेकोलॉजी के टॉपिक्स, तो आप उस चैनल को जरूर विजिट करिए। और जैसे आपने इनसाइड ऑर्गेनॉन को अपना प्यार दिया है वैसे ही उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कंटेंट्स मैंने शेयर किए हैं आप उसे देख सकते हैं। Moving on, the next topic which is most frequently asked is carcinoma breast. Carcinoma breast भी कई बार examination में पूछा जाता है। Moving on, the next topic is acute appendicitis. Appendicitis भी कई बार examination में long answer type question में पूछा जाता है। Moving on, the next topic is peritonitis, which is also most frequently asked as short notes as well as long answer type question in your surgery examination. Moving on, the next topic is acute pancreatitis. Acute pancreatitis क्या होती है, उसके causes क्या होते हैं, वो सारे कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। Moving on, the next topic is inguinal hernia. ये भी बहुत important topic है और इसमें जो Hazelback's triangle है वो क्या होता है, उसकी क्या क्या contents होते हैं, वो सब आपको याद रखना जरूरी है। Moving on, the next topic is cholithiasis. Cholithiasis भी examination में कई बार as short notes as well as long answer type question पूछा गया है। Cholithiasis is also known as gallbladder stone. तो gallbladder stone के नाम पे भी कई बार questions पूछे जाते हैं। Moving on, the next topic is umbilical hernia. Umbilical hernia भी कई बार short notes as well as long answer type question में examination में पूछा जाता है। Moving on, the next topic is liver abscess. Friends, आप जब भी कोई भी topic explain करते हो, please do not forget to mention the definition, etiology, उसके types क्या होते हैं, उनमें जो भी आप investigation करोगे वो कैसे करोगे, diagnosis कैसे करोगे, अगर कोई management है तो वो कैसे होगा, signs and symptoms क्या आते हैं, ये सारी बातें आपको mention करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आपका एक 20 मार्क्स का आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। फ्रेंड्स, बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मैंने नेक्स्ट चैनल जो हमारा मेडिक्योर बडी है उस पे ये टॉपिक बहुत अच्छे से नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आई एम डैम श्योर यू विल लाइक इट। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, एक बार उस चैनल पे विजिट करिएगा। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रेटेड सिस्ट। हाइड्रेटेड सिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं और साइंस एंड सिम्टम्स कैसे आते हैं जब एक पर्सन में स्प्लीन जो है वो इनलार्ज्ड हो जाता है, तो ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया हुआ टॉपिक है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज एसाइटिस। एसाइटिस is also a very important topic which is most frequently asked in your examination. Moving on, the next topic is peptic ulcer disease. Friends, ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये कार्सिनोमा स्टमक,
ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज में गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज टीएनएम क्लासिफिकेशन। ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। मूविंग ऑन, स्कोप ऑफ सर्जरी इज अ कॉमन टॉपिक फॉर जनरल सर्जरी एज वेल एज सिस्टमिक सर्जरी। Moving on, the next topic is keloid, which is also most frequently asked as short note in your examination. बहुत बार keloid as short notes आपके examination में पूछा गया है. Moving on, the next topic is hydrocele. Friends, hydrocele को मैंने notes की हेल्प से हमारे न्यू चैनल मेडिक्योर बॉडी पे शेयर किया हुआ है. इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं आई लिंक पे शेयर कर रही हूँ. जो हमारा नया चैनल है जिसमें मैं अलाइड कंटेंट शेयर करती हूँ, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और सर्जरी के नोट्स के साथ मैंने लेक्चर शेयर किए हुए हैं. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं विजिट किया है तो आई लिंक में मैंने उस वीडियो की लिंक दी हुई है. ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल को मैंने मेंशन किया है, तो प्लीज उस चैनल को विजिट करिए. जैसे आपने इनसाइड ऑर्गेनॉन को अपना ढेर सारा प्यार दिया है, मैं बिल्कुल ऐसे ही कंटेंट्स जैसे मैंने ऑर्गेनॉन के शेयर किए हैं, सेम ऐसे ही कंटेंट्स मैंने अलाइड सब्जेक्ट्स के भी वहां पे शेयर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ. तो प्लीज उस चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी मैंने वीडियोस उस पर शेयर किए हैं आप उसे देख सकते हैं. So friends, this was all about 20 important long answer type question which is most frequently asked in your systemic surgery examinations. I hope you like this video. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्था, ईएनटी और ऑर्थो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी वीडियोस शेयर करूं और वो वीडियोस मिस ना हो, तो प्लीज 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 इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.